नमस्कार, मैं साधु सा और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 का जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का जो है आज चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे जो है किस किस टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको स्फेरिकल मिरर जो है कहा जाता है। गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स। गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। तो इन सब पदों पर हम लोग बात करेंगे जो है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। तो इतने टॉपिक पर मैं यहाँ पर जो है बात करने वाला हूँ। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक टॉपिक को जो है डिटेल समझाते हैं। चले, तो सबसे पहला चीज यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण जो है किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो इसे कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब है किसी खोखले गोले के एक भाग को, टुकड़ा को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले के एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये कोई, देखिए ये कोई खोखला जो है गोला है, ये खोखला क्या है? गोला है। ये खोखला गोला का जो ये भाग है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं मान लीजिए कि ये भाग को मैं कलई कर दूं, तो इस भाग को हम लोग क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए इस भाग को हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जो है दो तरह का होता है। एक को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और दूसरे को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर जो है कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कनकेव मिरर कहते हैं। तो अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, चले इसको मैं बताता हूं जो है। तो अवतल दर्पण जो है, अवतल का मतलब ये होता है कि गुफा के जैसा। कनकेव, देखिए ध्यान दे, केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा के जैसा, देख जरा सा ध्यान दे, गुफा के जैसा जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें, इस वाले जो ये कलई किया गया है, ये बिल्कुल ऐसे गुफा की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गुफा की तरह। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। इसके परिभाषा को यदि मैं देना चाहूं तो इस प्रकार से हम लोग इसका परिभाषा देंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई की गई होती है। देखें ध्यान दे, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण, इसके बाहरी भाग पर ये क्या किया गया है? कलई किया गया है, रचित किया गया है जो है, ये पेंट इसको कर दिया गया है, अपारदर्शी बना दिया गया है जो है इधर से इसको। और ये जो है परावर्तक सतह होता है, इधर क्या होता है? ये परावर्तक सतह होता है और इधर ये जो है पेंट कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण कहते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई की गई होती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर जो है कहते हैं। इसका अलग से मैं यहाँ पर फिगर जो है ड्रा कर दे रहा हूँ। ये देखें, ये जो है किसी खोखले गोले का भाग हो गया। इस खोखले गोले के भाग को मैंने इस तरह से क्या कर दिया? कलई कर दिया। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? अवतल दर्पण नाम देंगे। ठीक, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। मान लीजिए कि ऐसे है तो कलई हम लोग कहाँ कर देंगे? इधर बाहर की तरफ। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इधर भी मुड़ा हुआ हो, कलई जो है क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो उसको हम लोग अवतल दर्पण जो है कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अवतल दर्पण। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का। इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर इसको कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे? उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? तो ठीक ये अवतल दर्पण के उल्टा होता है। अवतल दर्पण में कलई जो है बाहर की तरफ किया जाता है और उत्तल दर्पण में कलई जो है वो भीतर की तरफ किया जाता है। देखें यहाँ से जरा सा ध्यान से, ये जो भाग है, इस खोखले गोले का जो ये भाग है, ये वाला भाग यहाँ से लेकर जो यहाँ तक, इसमें कलई जो है देखिए ये भीतर की तरह किया गया है। ये जो खोखला गोला है इसके भाग में ये भीतर की तरह कलई किया गया है। ये देखिए भीतर की तरह कलई किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल का मतलब उभरा हुआ,
देखिए इधर से क्या है, उभरा हुआ है, इधर से उभरा हुआ है। इस फिगर को मैं ऐसे जो है यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूं। देखें ये इधर से क्या लग रहा है, इधर से ये उभरा हुआ है, इधर से ये उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये उभरे होने का बहुत बड़ा इसका रिजल्ट मिलता है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है कि अवतल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। क्या कारण होता है उसका, क्योंकि ये इसकी सतह जो होती है ये उभरी हुई होती है, ये बाहर की तरफ ऐसे निकली होती है, तो इस कारण से इसका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जो समझ में आ रही है, चलो तो ये उत्तल दर्पण की बात हो गई। अब जो है अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित या ये कहें कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विशेष पद हैं, उनको जो है जानना जरूरी है। क्या क्या वो पद हैं, ध्रुव जो है क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रधान अक्ष क्या होता है। तो देखें समझे इस बात को। जो है किसी भी गोलीय दर्पण का जो मध्य भाग होता है, जो मध्य बिंदु होता है, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोल। और इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, कैपिटल पी से। इसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है, पोल इसको इंग्लिश में जो है कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के मध्य के बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण के ठीक बीच में जो बिंदु होता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण के लिए पोल हो गया और ये देखिए उत्तल दर्पण के लिए जो है पोल हो गया। ठीक इस दर्पण के ये मध्य में ये बिंदु होता है, तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम अब बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो किसी खोखले गोले के भाग के जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले से न काट के, ये गोला से ही काट के बनाया गया। ये जो गोला था इस गोला से ही काट के इसको बनाया गया, काट के इसको क्या किया गया, बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस गोला से ही जो है बना होगा, इस गोला से ही बना होगा। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो ये वक्रता केंद्र की जो है बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखें ये गोलीय दर्पण का ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और गोलीय दर्पण से यदि मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दूं या फिर ऐसे लाइन ड्रा कर दूं या फिर ऐसे लाइन ड्रा कर दूं या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, ये सबके सब क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या। चल सब कुछ सही है। तो इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार सुन ले, वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के सतह के बीच की जो लंबाई होती है, बीच का जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय, उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वक्रता त्रिज्या। तो अभी हमने वक्रता त्रिज्या को जो है समझा। चले आगे अब हम समझते हैं जो है कि प्रधान अक्ष किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष जो है किसे हम लोग कहते हैं, तो प्रधान अक्ष जो है एक रेखा होती है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के रास्ते से गुजरती है। कहेंगे कि वैसी रेखा या वैसी रेखाखंड जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे हम लोग जो है प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए जरा सा ध्यान दें, ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो देखिए इसी रास्ते से ये क्या है, ये जो रेखा गुजरी है, ये जो, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
इसको मुख्य अक्ष के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये प्रधान अक्ष की जो है बात हो गई। चले, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है समझ लिया कि प्रधान अक्ष क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी जो है क्या होती है। तो चले, गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, चाहे तो आप अपना इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण जैसे ड्रा कर लेंगे। अवतल दर्पण जिसके बाहरी भाग पर क्या किया गया होता है, कलई किया गया होता है। तो ये हमने बाहरी भाग पर जो है कलई कर दिया। इस दर्पण के ठीक मध्य में जो है क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है, ठीक। और ये जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वक्रता केंद्र सी जो है दिखा दिया। वक्रता केंद्र को जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमने एक लाइन जो है खींच दिया, जिस लाइन को हम लोग नाम देते हैं प्रधान अक्ष। क्या इसको नाम देते हैं, प्रधान अक्ष इसको नाम देते हैं। तो देखिए, हमें अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा जो है निकालनी है। तो अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा जो है हम लोग इस प्रकार से देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आकर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। उसी निश्चित बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। तो ये मुख्य अक्ष से समानांतर जो ये किरण जा रही है, ये परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर जाएगी और उसी निश्चित बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, जिसको एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो फिर से परिभाषा आप लोग सुन लें। मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, वह बिंदु उसका फोकस कहलाता है। तो अगर हम अवतल दर्पण की फोकस की बात करें तो थोड़ा सा परिभाषा इसको ऐसे देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, वह बिंदु उसका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण की फोकस कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण की फोकस हो गया। अब उत्तल दर्पण की फोकस का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, तो देखिए, ये आपका जो है उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में कलई कहाँ होती है, तो कलई जो है अंदर की तरफ होती है। तो ये अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, रचित कर दिया। और यहाँ पर हमने पी ध्रुव दिखा दिया, ये प्रधान अक्ष दिखा दिया, ये हम लोग जो है वक्रता केंद्र यहाँ पर दिखा देंगे सी। तो कोई किरण जो इधर से यदि मुख्य अक्ष के समानांतर बिल्कुल आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण यदि आ रही है, तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद जो है एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो उसी निश्चित बिंदु को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसी निश्चित बिंदु को हम लोग जो है फोकस कहते हैं। तो ये किरण जो ऐसे आई, ये वास्तव में ये किरण जो इधर की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ से आ रही है, ठीक। तो इसलिए ये जो बिंदु है क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा। तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ से ये जो किरण यहाँ आई थी, ये परावर्तित हो गई, तो लग रहा था कि यहाँ से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको फोकस कहेंगे जो है। तो ये उत्तल दर्पण का जो है फोकस हो गया, ये अवतल दर्पण का जो है फोकस हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने टॉपिक आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। चले, एक और टॉपिक यहाँ पर छूट रहा है, फोकस दूरी जो है। फोकस दूरी क्या होता है, देखिए, फोकस दूरी कोई भी दूरिया जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, इस पी बिंदु से, इस पी बिंदु से मापी जाती है।
तो फोकस दूरी कहने का मतलब ये हुआ कि ये ध्रुव P और ये फोकस F के बीच का जो लंबाई होता है, दूरी होता है, उसी को हम लोग जो फोकस दूरी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोकल लेंथ जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ध्रुव P और फोकस F के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P और फोकस F के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो फोकस दूरी आप समझ चुके। तो चलें अब मैं यहीं पर इस वीडियो को जो स्टॉप करता हूं और फिर मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा। और अगला टॉपिक हम लोग का होगा कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, F बराबर R/2 रिलेशन को हम लोग स्थापित करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जरूर आप जो है देखिएगा। तो चले मैं अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।